हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज के हमारे टॉपिक का नाम है लेविस एसिड और लेविस बेस। तो सबसे पहले हम लेविस एसिड की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कह रहा है अ स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो शय जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो लेविस के नज़रिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करता है, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि ऑल सिंपल कैटाइंस आर लेविस एसिड। तमाम जो सिंपल कैटाइंस हैं, जैसा कि कोबाल्ट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जिस कॉपर है ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसका भी, और सिल्वर है, इसके अलावा लिथियम है। ये क्या है? सिंपल कैटाइंस हैं। ये लेविस एसिड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैटाइन क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड कहलाएंगे। देखें, कॉपर अमोनिया के साथ मिल रहा है और टेट्रा अमाइन कॉपर आयन बना रहा है। इस रिएक्शन को हम अमोनेशन रिएक्शन कहेंगे। और आगे जाके आप देखेंगे कि अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन होती है उसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, यही लोन पेयर कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से क्या होता है? कॉपर क्या है? लेविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। ये देखें जी, इस तरह कोबाल्ट है, कोबाल्ट पानी के साथ मिल रहा है और ये क्या बना रहा है? कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट बना रहा है, हेक्साहाइड्रेट आयन बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रेशन रिएक्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी के पास भी लोन पेयर मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, मगर 4 बच जाते हैं। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो पानी भी अपने लोन पेयर कोबाल्ट को दे देगा। इसका मतलब कोबाल्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? ये लेविस एसिड कहलाते हैं। तो सिंपल कैटाइंस जैसा कि कोबाल्ट है, कॉपर है, ये क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड कहलाएंगे। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर लेविस एसिड। तो वो एटम जिनका ऑक्टेट मुकम्मल ना हो, वो भी क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ BF3 एसिड है, यहाँ AlCl3 एसिड है। ठीक है, इसको मैं आपको ज़्यादा वजाहत के साथ समझाता हूँ। ये देखें, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इसमें। कि देखें, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बोरान ट्राईफ्लोराइड है, BF3 है। तो मैंने ये 7 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ रख दिए हैं, जिसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने बोरान के इलेक्ट्रॉन के साथ मिला दिया है। बोरान के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस ज़ाहिर किया है। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? ये अमोनिया से ले रहा है। अमोनिया बेस का काम कर रही है। ठीक है, ये देखें, नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखें, डॉट, नाइट्रोजन का हर एक डॉट हाइड्रोजन के क्रॉस के साथ मिल रहा है। 3 बॉन्ड तो ये बन जाएंगे। लेकिन चूँकि मैंने कहा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, पीछे कितने बचे? 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएंगे। तो देखें, ये जो बोरान है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये
दो ये, ठीक है। इसने क्या काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया से एक्सेप्ट कर लिए, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया। चूँकि बोरान ट्राईफ्लोराइड क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से बोरान ट्राईफ्लोराइड क्या कहलाएगा, ये लेविस एसिड कहलाएगा। सेम एग्जांपल ये एल्युमिनियम के ट्राईक्लोराइड्स की है। क्लोरीन भी हैलोजन है, हैलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें मैंने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। ये एल्युमिनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएंगे। एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस ज़ाहिर किया है, ठीक है। ये देखें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो इसका मतलब सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, ये भी अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मैंने कहा अमोनिया के पास एक लॉन पेयर मौजूद होता है, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर मौजूद होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेंगे। तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8। अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखें एल्युमिनियम के जो ट्राईक्लोराइड्स हैं, उसमें एल्युमिनियम ने क्या काम किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, ये होता है हमारे पास लेविस एसिड। तो देखें आपको ये समझ आ गया होगा। वो मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। जैसे कि BF3 में देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये एसिड है। इसी तरीके से एल्युमिनियम के जो ट्राईक्लोराइड्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे एल्युमिनियम के पास, इसने अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। चूँकि एल्युमिनियम के ट्राईक्लोराइड्स ने क्या काम किया है, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये लेविस एसिड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें इसने एक एरो से ज़ाहिर किया है, एरो वहाँ पे शो किया जाता है, ये एरो जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये असल में आपको शो ये करना चाह रहा है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखें हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सेंटर एटम जो होता है, जैसे कि देखें टिन के टेट्राक्लोराइड्स हैं, इसका सेंटर एटम होगा 10, ठीक है। इसका एंटीमनी के ट्राईफ्लोराइड्स हैं, इसका सेंटर एटम क्या होगा, एंटीमनी, ठीक है। तो कहता है जो सेंटर एटम होता है उनका d ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। तो वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल खाली हो, वो भी किसका काम करते हैं, लेविस एसिड का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें टिन के टेट्राक्लोराइड्स किसके साथ मिले हैं, क्लोराइड आयन के साथ मिले हैं, और क्या बना दिया है, SnCl6 बना दिया है, ठीक है। और 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इसकी वजह से, इस क्लोराइड आयन की वजह से। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें SbF3, ये जो है फ्लोराइड आयन के साथ मिला है तो SbF5 बना दिया है, और ये जो है 2 ऑक्सीडेशन नंबर इस 2 जो हमारे पास 2 फ्लोराइड आयन है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें टिन का जो ना हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो इसकी बल्कि एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है। ये देखें हम इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ना, इन सब को आपने कैलकुलेट कर लेना, 2 2 6 2 6, इन सब को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये P तक जा रहा है, इसका d ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो वो मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम, जिनके जो सेंट्रल एटम होते हैं उनका अगर d ऑर्बिटल खाली हो तो वो किसका काम करते हैं, वो लेविस एसिड का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह देखें एंटीमनी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 51 होता है। ये देखें हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, P पे जाके ख़त्म हो रहा है, D में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसका D ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो वो मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम जैसे कि टिन है, जैसा कि एंटीमनी है, का d ऑर्बिटल खाली हो, वो भी किसका काम करते हैं, लेविस एसिड का काम करते हैं। इसके अलावा जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, फास्फोरस है,
ये भी किसका काम करेंगे, लेविस एसिड का काम करेंगे। तो देखें मैंने आपको ये बताया कि जर्मेनियम के हमारे पास टेट्राहेलाइड हों, टाइटेनियम के टेट्राहेलाइड हों, फास्फोरस के ट्राईहेलाइड हों, इनका जो सेंट्रल एटम होता है जैसा कि जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, फास्फोरस है, इनका डी ऑर्बिटल जो है अगर खाली होगा तो इस तरह के मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि डिसिमिलर एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक तो आपको इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, दूसरा आपको इसके अंदर डिसिमिलर एटम नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम नज़र आ रहे हैं। तो कहता है ये भी जो है ना लेविस एसिड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लेविस एसिड का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा CO2 के अलावा SO2 भी लेविस एसिड का काम करता है, SO3 भी जो है लेविस एसिड का काम करता है। देखें यहाँ पे हमने क्या काम किया है, OH का अटैक करवाया। OH क्या है, हमारे पास बेस है, जैसा यहाँ अमोनिया बेस थी। ठीक है, तो बेस का अटैक कराया हमने एसिड पर। CO2 की प्रॉपर्टी एसिडिक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको आर्हीनियस कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, तो ये OH जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसके दोनों बांड तोड़ देगा। पाइप ये सिर्फ एक बांड टूट रहा है फ़िलहाल, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला पाइप बांड टूट जाएगा। ठीक है, OH आपने यहाँ पे कार्बन पे जाकर लगा देना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर अरेंज करना है कि ऑक्सीजन और कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हमने 2 शो की। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 शो की। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2, 3 और 1 4 शो की। ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादातर -2 होती है, चूँकि कम हो रही है। ठीक है, शो हो रही है, तो मैंने यहाँ पर जो है ना, हमें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ऑक्सीजन की आपको एक बार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें कम शो हो रही है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि लेविस एसिड की 4 एग्जांपल बताई। मैंने कहा जो सिंपल केटाइंस होते हैं वो लेविस एसिड का काम करते हैं, जैसा कि कॉपर है, जैसा कि कोबाल्ट है। फिर मैंने आपको बताया अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मुकम्मल ना हो, ठीक है, तो वो भी लेविस एसिड का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे बोरान ट्राईफ्लोराइड में बोरान का जो है ऑक्टेट मुकम्मल नहीं था। इस तरह जो है एलुमिनियम के ट्राईक्लोराइड में जो है एलुमिनियम का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं था, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड और एलुमिनियम के ट्राईक्लोराइड क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रल एटम का, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है, तो वो भी किसका काम करते हैं, वो मॉलिक्यूल भी लेविस एसिड का काम करते हैं। जैसा कि टिन क्लोराइड, टिन के टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी के ट्राईफ्लोराइड्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है और इसका डी ऑर्बिटल, आखिरी डी ऑर्बिटल खाली होता है। इस तरह एंटीमनी का जो है एटॉमिक नंबर 51 होता है, इसका जो है आखिर जो है डी ऑर्बिटल वो भी खाली होता है। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। और वो मॉलिक्यूल्स जो कि डिसिमिलर एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास लेविस एसिड कहलाते हैं। फिर हम आते हैं लेविस बेस की तरफ। लेविस बेस क्या होता है, वो स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस लविंग कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस से को अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन अमोनिया के साथ मिल रही है, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है और अमोनियम आयन बना रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। इस तरह यहाँ पे देख लें वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या काम कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन HCl को दे रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है,
इस H को, जब ये H इस H2O के साथ मिलेगा H3O बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और Cl माइनस आयन बनेगा। ठीक है, तो वाटर के पास लोन पेयर मौजूद होते तो दो हैं इसके पास लोन पेयर। ये देखें इसका स्ट्रक्चर देखें पानी का। मैंने बताया था आपको पानी का जो एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। पीछे कितने बचेंगे, 4, उसको हम 2 लोन पेयर की सूरत में यहाँ लिख देंगे। तो पानी भी जो है क्या काम कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन HCl को दे रहा है। तो पानी क्या है यहाँ पर, लेविस बेस का काम करेगा। इस तरह ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन क्या होती है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। किसी इस कॉर्नर पे हमने जो है ना क्या लगा दी, नाइट्रोजन लगा दी, बाकी सब जगह CH होगा। ठीक है, CH 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 CH, 5 जगह पर CH होगा, लेकिन एक जगह पर N होगा। ये क्या कहलाता है, पायरिडीन कहलाता है। देखें पायरिडीन में नाइट्रोजन है, मैंने आपको पहले ही बताया नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, HCl को दे दिया। ठीक है, तो H, ये C6H5N, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पायरिडीन हाइड्रोजन के साथ मिला। ठीक है, और Cl को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो देखें चूंकि पायरिडीन का नाइट्रोजन HCl को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ देख लें, ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी कराई है। अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो सके। तो चूँकि अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस है। इस तरह यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी जो है अमोनिया क्या काम कर रहा है, एल्युमिनियम के ट्राईक्लोराइड्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें साफ आपको नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ किसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रही है, नाइट्रोजन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगी ताकि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, नाइट्रोजन एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगी ताकि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगी ताकि उसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो हमने इस हेडिंग में ये समझने की कोशिश की कि वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कहलाते हैं। ठीक है,